मेटल कौन होता है बेटा? बात सुनो, मेटल कौन होगा? जो बिगर इन साइज होगा, और नॉन मेटल कौन होगा? जो स्मॉलर इन साइज होगा। अगर हम बेटा प्लीज, अगर हम ग्रुप 4 के ऑक्साइड की बात करें तो सबसे पहला ऑक्साइड देखो कौन है? कार्बन का मोनोऑक्साइड है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ऊपर आ रहा है नॉन मेटल है कार्बन, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बना रहा है? HCO2Na। HCO2Na का नाम बता सकते हो? HCO2Na, ये देखो HCOONA। अगर देखो ये सोडियम को हटा के, सोडियम फॉर्मेट, वेरी गुड, ये सोडियम फॉर्मेट है। इसलिए कि अगर आप Na को हटा के H लगाओगे तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये H जाएगा तो ये फॉर्मेट बनेगा, तो सोडियम फॉर्मेट बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का दूसरा वेल नोन ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है, इसलिए कि वाटर में डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। वही कार्बोनिक एसिड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर पाया जाता है। इनफैक्ट हम लोग जब छोटे थे तो ज़ाहिर उस दौर में शायद पेप्सी शायद 3-4 रुपए की होती थी, तो 1 रुपए की वो एक ठेले के ऊपर एक खड़ा हुआ होता था, शायद अब भी खड़े होते हों, उनके पास एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर होता था कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना? तो वो उसमें 1 रुपए की वो बना के दे देता था। उसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के ऊपर फिल होती थी और वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती थी, और वो बस उसको खोलता था, हम देखते थे बहुत सारे झाग बन रहे हैं, और उसके पास डिफरेंट कलर के एसेंस होते थे और वो फ्लेवर्स होते थे और मुख्तलिफ कलर्स होते थे। वो मिक्स करके आपको मिरिंडा चाहिए तो वो 1 रुपये में मिलती थी, और पेप्सी चाहिए तो वो भी। तो होता उसमें कुछ भी नहीं था, बस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसनट्रेटेड का एक्वस सोल्यूशन दिया भरा हुआ होता था उसने, ठीक है, और मुख्तलिफ कलर से वो सस्ती सस्ती सारी कोल्ड ड्रिंक्स बना रहा होता था। तो बहरहाल ये वही कार्बोनिक एसिड है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपने एसिड प्रूफ करना है तो उसको बेस से रिएक्ट करा दें तो सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। और अगर आप जो है ना, देखो 2 तरह की इक्वेशन बन रही है ना। एक में पहली इक्वेशन में ज़रा मिटा हुआ बताना क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब 2 मोल हैं तो क्या बन रहा है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 मोल्स हैं तो क्या बन रहा है? Na2CO3 बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और जब हमारे पास, ठीक है, और अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है या सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये वीकली बेसिक होता है। जो सोडियम कार्बोनेट है, इसको सोडियम कार्बोनेट जब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ होता है तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं? याद है फर्स्ट ईयर में देखा होगा, सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज व्हाट? वॉशिंग सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है NaOH, और NaHCO3 क्या होता है? हाँ, वो बेकिंग सोडा होता है, सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा होता है। आप देखें सोडा किन किन के लोगों के नाम में आ रहा होता है? लोगों के नहीं, रिएजेंट के, जिनके अंदर क्या होता है? सोडियम होता है। जिनमें सोडियम होता है उनमें सोडा आ रहा होता है, सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, अब इसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी क्या है? ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक होगा। कैसे प्रूव करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? सोडियम का सिलिकेट बन रहा है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सिलिकॉन डाइऑक्साइड करके तो ये सोडियम का सिलिकेट बनता है। इसके बारे में आपको बताया था पहले केमिकल गार्डन के बारे में। ये जो सोडियम सिलिकेट होता है ना, इसका एक
आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, आपको मिलेगा केमिकल गार्डन के नाम से। या हाँ, तो ये हमने बनाने की कोशिश की थी। ये वाला रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा के सोडियम सिलिकेट हमने बनाने की कोशिश की थी। तो वो सोडियम सिलिकेट कोई रीज़न होगा कि अच्छा बन नहीं सका, इसलिए उसकी वजह से हमारा ये जो प्रैक्टिकल था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर हमने कमर्शियली प्रिपेयर्ड जो सोडियम सिलिकेट होता है वो लिया था। जो सोडियम सिलिकेट होता है ना, आप सोडियम सिलिकेट के अंदर अगर आप कलर्ड सॉल्ट डाल दें, जैसे कि हम लोगों ने आपको कराया फेरस सल्फेट, आपने देखा लाइट ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट आपने देखा लाइट ब्लू कलर का होता है। निकल सल्फेट डार्क ग्रीन कलर का होता है। कोबाल्ट, शायद हमने कोबाल्ट क्लोराइड कराया, वो पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक कलर का होता है ना। तो अगर आप सोडियम सिलिकेट के अंदर ना खामोशी के साथ, मतलब बिल्कुल बहुत स्लाइटली उसको ज़्यादा हिलाए बगैर ना आप उसके अंदर ये सॉल्ट्स रख देना, तो फिर ये सोडियम सिलिकेट इनके अंदर एब्जॉर्ब होता है और ये ग्रो करना शुरू होते हैं। और ऐसी मतलब ये कि प्रोजेक्शंस आती हैं जैसे कि कोई ट्रीज़ हों, तो इसको कहते हैं केमिकल गार्डन। ठीक है, हाँ, वो उसके अंदर चूँकि स्वेल होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो एब्जॉर्ब करके ये स्वेल होना शुरू करते हैं, फिर ये स्वेल करके ऊपर उठते हैं, ऐसा लगता है कि कोई केमिकल गार्डन टाइप का है। रेड एलजी, ये क्या होता है? हाँ, अच्छा, वो तो लिविंग बींग है ना, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो रेड एलजी, एलजी तो एक प्लांट होगा ना वो, है? अच्छा, मगर उसमें बहरहाल सेल नहीं होगा, ए सेलुलर सेल है तो वो एक लिविंग बींग होगा ना मेरा बेटा, सेल है ना तो एक लिविंग बींग होगा ना। ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो हमारे पास होते हैं, वो बस एक फिज़िकल फिनोमिनन में इस सॉल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके स्वेल करते हैं। स्वेल करके ऐसा लग रहा होता है कि ग्रो हो रहे हैं, और फिर उनकी जो शेप आती है कभी ऐसा लगता है कि कोई ट्री लाइक इनकी वो आ रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। रेड एल्गी, चलो ये भी एलजी, ALGI, चलो ये भी अच्छा ठीक है, सही है, इसको भी मैं देख लूँगा। अच्छा बेटा देखो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या पता चला कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक इन नेचर है, इसलिए कि ये बेस के साथ क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। और जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ये बेसिक इन नेचर होता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसके साथ क्या बना रही है? सॉल्ट बना रही है। उसके बाद देखो, हाँ बोलो। हम ये प्रूव कर रहे हैं, हम ये शो कर रहे हैं कि जो ग्रुप 4 के ऑक्साइड्स हैं वो कौन से क्या नेचर होती है, उनकी एसिडिक नेचर होती है कि बेसिक नेचर होती है। ठीक है, हमने कार्बन से शुरू किया, हम सिलिकॉन तक आ गए। अब इसके बाद हम आ रहे हैं जर्मेनियम, टिन और लेड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि दे हैव द फार्मूला, जर्मेनियम, टिन और लेड के जो ऑक्साइड हैं, ऑल ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। जर्मेनियम, टिन और लेड के अंदर चूँकि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, चूँकि ये साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, और इस वजह से अब ये और साइज़ अगर बड़ा होता है तो क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। साइज़ छोटा होता है तो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। लेकिन चूँकि इनका साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अब ये सारे के सारे जर्मेनियम, टिन और लेड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहे हैं। यानी ये वाले ऑक्साइड एसिड भी बनाए, एसिड के तौर पर और बेस के तौर पर दोनों तरह से बिहेव करेंगे। पहले इन्होंने एक जनरल रिएक्शन दिखाया है, लेकिन ये है मेटल, जर्मेनियम, टिन और लेड, इस सब के अंदर ये जर्मेनियम, टिन और लेड +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इनका ऑक्साइड क्या है? XO। अब इस X की तरह की जगह कौन हो सकता है? जर्मेनियम, टिन और लेड, कोई भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आप पढ़ नहीं रहे हो क्या? बुक तो खोल लो कब से। जर्मेनियम, टिन और लेड जो है ना, बिस्मा तुम भी नहीं पढ़ रही हो? क्यों? पढ़ भी रही हो, लिख भी रही हो, मगर वो थोड़ी पढ़ रही हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
अच्छा, अब देखो कि ये जर्मेनियम टिन और लेड का कौन सा ऑक्साइड है जिनमें इनकी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये मोनो ऑक्साइड है इनके, ठीक है। अब ये जो है HCl से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। और फिर इन्होंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे आ गए कि अगर ये लेड ऑक्साइड होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर लेड डाइक्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। अगेन इट इज़ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। लेड डाइक्लोराइड क्या है, सॉल्ट है ना। इसके बाद देखो लेड डाइक्लोराइड जो है ना वो मज़ीद जो है, बट व्हेन वी यूज़ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ HCl, अगर आपके पास कंसनट्रेटेड HCl होता है तो वो लेड डाइक्लोराइड जो है वो लेड टेट्राक्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पहले इन्होंने ये बताया कि लेड मोनोऑक्साइड के साथ जो बनता है हमारे पास लेड डाइक्लोराइड, वो क्या होता है, वो इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है। लेकिन अगर आप कंसनट्रेटेड HCl ले लेते हैं तो वो जो इनसॉल्युबल लेड डाइक्लोराइड था वो डिज़ोल्व होकर फर्दर रिएक्ट कर जाता है और फिर वो लेड टेट्राक्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जी, कंसनट्रेटेड HCl में H होता है, ये काइनेटिक इक्वेशन दी हुई उन्होंने। आप इसको HCl के साथ अगर रिएक्शन कराओगी ना तो यहाँ पे आ जाएगा 2HCl आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जो है ना जो प्रोडक्ट बनेगी उसके साथ 2H पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसके बाद हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ऑक्साइड को इन्होंने रिएक्शन कराया हुआ है किसके साथ, अभी तक इन्होंने जो 2 रिएक्शन दिए एसिड से, ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराया। जब हम किसी भी ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हम ये प्रूव कर रहे होते हैं कि वो बेसिक इन नेचर है। अब अगर उसको एसिडिक इन नेचर प्रूव करना हो तो इसलिए कि एम्फोटेरिक के अंदर दोनों नेचर प्रूव करनी होती है ना, तो अगर आपको ये शो करना हो कि ये एसिडिक इन नेचर है तो आप इसको क्या करेंगे, बेस से रिएक्ट कराएंगे। तो जब हमने इसके ऑक्साइड को इनके ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया तो Na2XO2 बना। Na2XO2 में होगा क्या, Na2XO2 जो बनेगा, अब यहाँ पे X क्या हो सकता है, जर्मेनियम टिन और लेड कोई भी हो सकता है। Na2XO2 तो ये -2 से -4 हो गया, ये +2 हो गया, तो ये X क्या हो जाएगा, +2। यानी यहाँ पे जो जर्मेनियम टिन और लेड हैं वो अपनी +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगेन ये रिएक्शन जो है ना कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा और ये एक एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं और ये अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि एसिडिक हैं और बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। देखिए यहाँ तक हमने क्या क्या डिस्कस किए हैं, जर्मेनियम टिन और लेड के मोनोऑक्साइड। अब हम आ रहे हैं जर्मेनियम टिन और लेड के डाइऑक्साइड, और डाइऑक्साइड के अंदर ये क्या होगा, मेटल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। XO2 जो होगा, XO2 के अंदर जर्मेनियम टिन और लेड अपनी +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ठीक है। अब देखो कि जो लेड सबसे पहले हमारे पास आ रहा है XO2। XO2 का अगर रिएक्शन हम HCl से करेंगे तो XCl4 बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पे क्या प्रूफ किया हमने कि ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जो XCl4 है, ये जो XCl4 है ये अगर का विल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोराइड आइन इन द हाइड्रोक्लोराइड टू गिव डी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है क्या करेगा कि मज़ीद क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके XCl6 बना लेगा, और ये XCl6 किस वजह से बना लेगा, इसलिए कि इनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो जब इनको कोई इलेक्ट्रॉन देने पर राज़ी होता है तो फिर ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स अपने वेकेंट ऑर्बिटल में गेन कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, इन केस ऑफ लेड 4 ऑक्साइड द रिएक्शन हैज़ टू बी डन विद आइस कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इसको आइस कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कराना पड़ता है
In warm condition, the lead-4 chloride decomposes to give lead-2 chloride. अब ये हमने पहले पढ़ा था कि जो lead-4 में इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता. इवन हमने देखा था कि लेड का जो +4 है ना, वो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही खुद ब खुद डिकम्पोज होकर lead-2 में चला जाता है. ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है कि जो है ना ये वाला जो रिएक्शन अगर आपने कराना है lead-4 के ऑक्साइड का, तो वो आइस कोल्ड कंडीशन के अंदर कराना पड़ता है. ठीक है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जिनके कुछ मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि कीप इन अ कूल ड्राई प्लेस, तो वो ऐसे ही होता है कि वो हीट सेंसिटिव भी होती है और वो मॉइस्चर से भी रिएक्टिव होती है. इसीलिए उसको लिखा होता है कि आपने इसको कूल भी रखना है और ड्राई भी रखना है. सही है. अब इसके बाद देखें, एसिडिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड प्रूफ करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा Na2XOH6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा. ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम हेक्सा एक्वा लेड -6 lead-4, ये होगा. ये इसकी नेमिंग हमने अगले चैप्टर में देखना है. बहरहाल इसका नाम होगा सोडियम हेक्सा एक्वा लेड-4. इसका लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगी. नहीं, FOUR4 नहीं, IV4. हाँ, इंट्रावेनस नहीं है. अब क्विक उस पे आ जाए. गिव द ट्रेंड ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट. अब ग्रुप 4 के एलिमेंट कैसे कंडक्ट करेंगे, तो ये तो आपको पता है कि कार्बन जो है ना, वो तो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी अगर वो डायमंड में होगा, लेकिन ग्रेफाइट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा. और सिलिकॉन जो है ना, वो तो आपको पता है कि उसकी वो सेमीकंडक्टर में आ जाता है ना. ठीक है, और जर्मेनियम, टिन और लेड ये क्या आ जाते हैं, जर्मेनियम, टिन और लेड तो मेटल हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी तो बहुत हाई होगी. जर्मेनियम शुरू में देखा था, बताओ क्या है ना. अच्छा, इन्होंने सिलिकॉन को नॉन मेटल लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना. चलो खैर, केमिस्ट्री वालों को इतनी फिजिक्स नहीं आती, कोई मसला नहीं है. हाँ जी जी. अब इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर सेमीकंडक्टर, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. ठीक है. अकॉर्ड अरेंज द फॉलोइंग कैटाइन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, Sn+4 और Sn+2. तो Sn+, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, Sn+4 और Sn+2 में Sn+4 ज़्यादा स्टेबल है. फिर ये ग्राफ दिया हुआ है ज़रा, अगर आप देखो ये जो ग्राफ है ना, अगर आप ग्राफ पे पेंसिल देना ज़रा, एक पेंसिल देना, एक ग्राफ पे अगर आप मार्क करो Sn+4, Sn+4 का एक पॉइंट मार्क कर लो, मार्क कर लोगे. एक Sn+4 का मार्क करना है और एक करना है Sn+2 का, एक करना है Sn+2 का और एक करना है एक जर्मेनियम+4 का. एक है जर्मेनियम+4 का पॉइंट मार्क करना है और Pb+2.
Pb+2 भी है। तो स्टेबिलिटी में सबसे हाई कौन आ रहा है? जर्मेनियम +4 आ रहा है। उसके बाद आ रहा है Sn+4 आ रहा है। उसके बाद लेड+2 है। और Sn में और लेड Sn+2 और ये जो Pb+4 है और Sn+2 है, इन दोनों में कौन सा लग रहा है आपको? Pb+4 और मैं आपसे कह रहा हूँ अगर हम कंपेयर करें Pb+4 और Sn+2 को, तो उन दोनों में कौन सा हाई है? अच्छा, Pb+4 और Sn+2, अगर आपको डाउट हो रहा है कि बराबर आ रहे हैं तो स्केल रख के देख लें ज़रा। अब ज़रा सीक्वेंस बताना। सबसे पहले है जर्मेनियम +4, उसके बाद कौन है? उसके बाद है Sn+4, सही है? नहीं, उससे ऊपर है ना, Sn+4 है। Sn+4 के बाद है Pb+2 है। और Pb+2 के बाद आप लोग जो दो बचे उनमें कौन सा कह रहे हैं? नहीं, Pb+2 के बाद बचा हुआ है Pb+4 बचा हुआ है। और अच्छा, सीक्वेंस में नहीं, उस क्वेश्चन में नहीं है। चलो, इसके बाद ठीक है, ये कर लेंगे ना, हो जाएगा। जर्मेनियम +4 ग्रेटर देन Sn+4 ग्रेटर देन Pb+2। सही है बेटा, ये एक है, इसको कर लेना और पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना।